नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल प्रवास सर्विसेज में। और दोस्तों आज हम बात करेंगे सेमी ऑटोमेटिक स्क्रबर पैकिंग मशीन और मैनुअल पैकिंग मशीन के बारे में कि कौन सी हमें लेनी चाहिए और कौन सी बेस्ट है, कौन सी बेस्ट नहीं है, हमारे लिए कौन सी सही है। तो दोस्तों मैं बात करूं कि देखिए, इन मशीनों की ज़रूरत हमारे यहाँ मार्केटिंग के ऊपर होती है कि हमारे पर डे कितनी सीटें हमारी बिक रही हैं और उसके आधार पर हमारी इसकी रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट 500 सीटों से ज़्यादा है तो उसके हिसाब से मशीनों का हम सिलेक्शन करते हैं, या उससे कम है तो उस मशीन का सिलेक्शन होता है। तो पहले हम मशीनों के प्रकार के बारे में बात करें तो जो सेमी ऑटोमेटिक मशीन होती है, हम इसको फुली ऑटोमेटिक इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि इसमें जो पैकिंग होती है इंसान को अपने हाथ से ड्राई के अंदर इसको और पैक करके रखने पड़ते हैं। ठीक है। और इसलिए इसको सेमी ऑटोमेटिक कहते हैं क्योंकि इसमें मशीन की जरूरत, इंसान की जरूरत पड़ती है। ठीक है। और ये दो तरीके की होती है, एक हाइड्रोलिक होती है, एक न्यूमेटिक होती है। हाइड्रोलिक वो होती है जो कि तेल से चलती है, इस पर जो प्रेशर पड़ता है वो ऑयल से दिया जाता है। और जो न्यूमेटिक होती है उसमें जो डाई पे प्रेशर लगाने के लिए, दबाने के लिए, पेपर को चिपकाने के लिए जो प्रेशर डाला जाता है वो हवा के प्रेशर से पड़ता है। इसमें कंप्रेशन मशीन की भी जरूरत पड़ती है। इसलिए ये दो तरीके की होती है और दोनों ही अच्छा खासा मेंटेनेंस मांगती हैं। और अगर एक बार कोई डिस्टरबेंस होता है तो पैसा अच्छा खासा खर्च हो जाता है। तो ये है। दूसरी बात करते हैं मैनुअल की। तो जो मैनुअल स्क्रबर पैकिंग मशीन है उसमें कुछ खास कोई मेंटेनेंस नहीं होता है। और अगर कभी कुछ डैमेज होता है तो इसका ऊपर का जो बोर्ड होता है वो जाता है, या तो फिर उसके हीटर चले जाते हैं। वो भी बहुत एक रेयर केस में जाते हैं, वो कंटिन्यू चलते ही रहते हैं। अब प्रोडक्शन की बात करें तो हाई प्रोडक्शन के लिए न्यूमेटिक या मतलब ऑटोमेटिक वाली मशीन यूज की जाती है। अगर हमारा लो प्रोडक्शन है, लो सेल है, तो हम मैनुअल स्क्रबर पैकिंग मशीन यूज करते हैं। मगर जो मैनुअल स्क्रबर पैकिंग मशीन है, अगर आपकी 500 से तक शीटों की पर डे की सेल है तो भी मैनुअल से आप काम चला सकते हैं। ठीक है। और न्यूमेटिक खरीदने की जरूरत नहीं है या ऑटोमेटिक खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी सेल 500 से ज्यादा है तो ही आप ऑटोमेटिक मशीन लें, अन्यथा बेकार है, इसमें लॉस हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अच्छा, अब कॉस्ट की बात करें तो जो इस समय मैनुअल मशीन है वो 15,000 से लेकर के 30,000 रुपए के बीच में क्वालिटी वाइज आती है। और हम ऑटोमेटिक की बात करें तो ये भी 25,000 से लेकर के 1,20,000 तक मशीनें आ जाती है, कैटेगरी के हिसाब से, वेट के हिसाब से। और सबका काम सेम रहता है। ये है कि जो 25 से 30,000 वाली मशीन होती है बहुत हल्की होती है, वो उतनी सक्सेसफुल नहीं रहती क्योंकि उसमें जब हम हीट देते हैं तो आगे चल के उसकी प्लेट टेढ़ी हो जाती है और बराबर पैकिंग नहीं हो पाती है। इसलिए अगर हमें कभी कोई मशीन खरीदनी भी हो तो कम से कम वही 40 से 45,000 वाली लगभग न्यूमेटिक या सेम हाइड्रोलिक मशीन हम खरीद सकते हैं, जो ड्यूरेबल होती है और अच्छा प्रोडक्शन भी देती है और क्वालिटी भी देती है। और रही बात की मैनुअल की, तो मैनुअल की 18,000 रुपये के आसपास की जो मशीन आती है वो ज़्यादा बेस्ट होती है। और नीचे में जाते हैं 15,000 12,000 वाली, तो वो थोड़ी सी सही नहीं होती। या तो आप कोई डीलर हो बड़ा जो रोज मशीनें 10-20 मशीनें रोज डेली भी बेच रहा हो, 30 मशीनें रोज उसकी सेल हो रही हो, तो वो सस्ते में देता है, क्वालिटी मशीन देता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा कि हम कौन सी मशीन खरीदनी चाहिए, कब खरीदनी चाहिए और क्यों खरीदनी चाहिए। तो इसी के साथ नमस्कार।